गर्मी की दोपहर थी। जंगल के भीतर गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं कोयल की आवाज आ रही थी, कभी हवा के झोंके पत्तों को हिलाते और उनकी सरसराहट सुनाई देती। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे किसी ने सुनहरी चादर बिछा दी हो। इसी शांत लेकिन भूखे माहौल में एक लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसका शरीर दुबला पतला और हड्डियों से निकला हुआ लग रहा था। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। कभी खरगोश उसके हाथ से निकल जाते, कभी तीतर उड़ जाते, कभी झाड़ियों में आवाज होती, मगर वहां कुछ भी नहीं मिलता। लोमड़ी का पेट भूख से मरोड़ खा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में अब भी चालाकी और उम्मीद झलक रही थी। वह सोच रही थी, आज कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इतना बड़ा जंगल है, भला मैं खाली हाथ कैसे रह जाऊं? थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। ये वही खुशबू थी जो सिर्फ पके हुए अंगूरों से आती है। लोमड़ी तुरंत रुक गई। उसने गर्दन ऊंची की और चारों ओर देखा। सामने एक बगीचा था जिसकी ऊंची दीवार पर बेलें छड़ी हुई थीं। उन बेलों पर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। धूप उन पर पड़ रही थी तो वे मोतियों की तरह चमक रहे थे। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने जुबान बाहर निकाली और होंठ चाटे। वाह, आज किस्मत ने मेरी लाज रख ली। ऐसे रसीले अंगूर कहीं और कहाँ मिलेंगे। लेकिन एक समस्या थी, अंगूर बहुत ऊंचे थे और दीवार भी लंबी थी। लोमड़ी को अपनी ताकत पर भरोसा था, मगर उसे अंदाजा था कि यह काम आसान नहीं होगा। वह दीवार के करीब गई, नीचे बैठकर अंगूरों को ध्यान से देखने लगी। गुच्छे इतने मीठे और रसीले लग रहे थे कि उसके मुंह में पानी भर आया। भूख के मारे उसका मन हो रहा था कि तुरंत उछलकर उन्हें तोड़ ले, मगर सच्चाई यह थी कि उसकी पहुंच वहां तक नहीं थी। लोमड़ी ने मन ही मन कहा, मैं कोशिश करूंगी, अगर एक बार छलांग में सफल हो गई तो मेरा पेट भर जाएगा। यह कहकर वह थोड़ी पीछे हटी, दौड़ी और उछलकर अंगूर पकड़ने की कोशिश की, मगर वह अंगूरों से काफी नीचे रह गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर मिट्टी लग गई, मगर वह निराश नहीं हुई। उसने अपनी पूंछ झाड़ी और कहा, क्या हुआ अगर पहली बार नाकाम रही? असली जीत बार बार की कोशिश में है। अब मैं और ज्यादा ताकत लगाकर छलांग लगाऊंगी। लोमड़ी ने अपनी पूंछ झाड़ी और फिर से पीछे हटकर जोर लगाया। इस बार उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाकर छलांग मारी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह अंगूरों के करीब पहुंच गई हो, मगर उसके पंजे सिर्फ बेल को छू कर रह गए। वह जोर से नीचे गिरी। उसकी टांगों में दर्द हुआ, सांस तेज हो गई और प्यास और भी बढ़ गई। लोमड़ी ने थोड़ी देर के लिए खुद को संभाला और जमीन पर बैठ गई। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या सचमुच ये अंगूर मेरे नसीब में है? क्या मैं अपनी जान थकाकर कुछ हासिल कर पाऊंगी, या ये बस मेरी भूख का धोखा है? उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब ढलने लगा था। जंगल के परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। हवा में ठंडक आ गई थी, मगर लोमड़ी के दिल में बेचैनी और बढ़ रही थी। लोमड़ी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर कोशिश की। तीसरी बार वह और भी ऊपर उछली, मगर पैर कीचड़ पर फिसल गए। वह धड़ाम से गिरी और इस बार उसकी कमर पर भी चोट लग गई। अब उसके शरीर पर मिट्टी, खरोंच और पसीने का मेल थकान की तस्वीर बना चुका था। वह जमीन पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। क्या ये अंगूर सच में इतने जरूरी हैं? क्या इनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती? ये अंगूर शायद वैसे भी खट्टे ही होंगे। अगर मीठे होते तो इतनी ऊंचाई पर क्यों लटकते? वह खुद को तसल्ली देने लगी। वह जानती थी कि अब उसमें और कोशिश करने की ताकत नहीं बची। आखिरकार वह खड़ी हुई, नाक ऊंची की और अंगूरों की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में बोली, हाँ हाँ हाँ, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह अकड़ते हुए चलती बनी, जैसे उसे उन अंगूरों की कोई परवाह ही न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी कोशिश में नाकाम होता है तो अक्सर सच्चाई स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाता है। असली हौसला यह है कि या तो पूरी लगन से कोशिश जारी रखी जाए या फिर नाकामी को ईमानदारी से मान लिया जाए। दूसरों को कमतर साबित करना आसान है, मगर अपनी कमजोरी स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है।